श्री भगवान। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत करे, अपना मनुष्य जन्म फल सब पावे। इसी मंगल भावना के साथ आज की इस बैठक को आगे बढ़ाने के लिए मैं सम्मानित प्रशिक्षक जी से अनुरोध करूंगा, तो बैठक को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद नीरज जी। शिक्षक मित्रों, मैंने आज आप सबको प्रैक्टिस करते हुए देखा है। काफी हमने जब से शुरू किया था और आज हम जिस स्टेज पे है उसमें काफी बदलाव आया है और बहुत कुछ पॉजिटिव भी हो रहा है। और भी हम उसको बेहतर बना सकते हैं, जिसके लिए हमें प्रैक्टिस करना जारी रखना है। जो जो बदलाव हमने सुझाए हैं उसका वीडियो अगर नीरज जी से शेयर हो गया है तो नीरज जी आप एक बार वो वीडियो रन कर सकते हैं, अ, अगर आपसे वो वीडियो शेयर हो गया है। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही सर? नहीं, वीडियो में आवाज नहीं आ रही थी। ओ, जोहार, नमस्कार। मैं राजकुमार पटेल मधुबन जयनगर का रहने वाला हूँ। मैं एक शिक्षक हूँ। भाइयों बहनों, भारत विद्या योजना के शिक्षकों के द्वारा आज हम एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हम दिखा रहे हैं नाटक भावी पीढ़ी के निर्माण का। हम दिखा रहे हैं नाटक भावी पीढ़ी के निर्माण का। समय आ गया महामानव करने का। इस संस्कार के करते जो अपनाएंगे स्वस्थ संतुलित बच्चे अपने घर में पाएंगे, जो समाज में घर में अर्थ फैलाएंगे। आओ आओ तुम्हें दिखाएं, आदत बदले जीवन सवारे, आदत बदले जीवन सवारे। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं हिम्मत हार गया हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं अपना आत्मविश्वास खो चुका हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मुझे अपने में भरोसा है, मुझे खुद पर विश्वास है। मैंने सब कुछ कर दिखाया है, हम सब कुछ कर सकते हैं। मैं लीडर हूँ। देखा आप सबों ने, एक तरफ बच्चा दुखी होकर बोल रहा है, एक तरफ बच्चा सुखी होकर बोल रहा है। आपको पता है ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? दुखी होकर बोलने वाला बच्चा नियमित पाठशाला में नहीं आता है, बहुत छुट्टियां गिनाता है, जिसकी पढ़ाई अधूरी रह जाती है। और सुखी होकर बोलने वाला बच्चा नियमित पाठशाला में हो जाता है, खेलकूद में भाग भी लेता है और पढ़ाई भी अच्छे से करता है, तो परिणाम भी तो ऐसा मिलेगा ना। जैसी पढ़ाई वैसा परिणाम। आपको पता है इन बच्चों की नियमित पढ़ाई क्यों नहीं हो पाती और इनके ना होने से इनकी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ता है? आइए मेरे साथ। हाँ, तो पहला सीन हम सबने देखा है। नीरज जी मुझे स्पॉटलाइट करना। पहला सीन हम सबने देखा है, ध्यान से शिक्षक मित्रों। नीता कुमारी जी कौन बैठा है बाजू में? हाँ, यहाँ ध्यान देना है। हेमलता जी और मुकेश किस्कू, आपको आपको एक लाइन में आगे आके बोलना है। इस बार ऐसा था कि मुकेश किस्कू पीछे था और हेमलता जी आगे थी, तो दोनों को एक लेवल पे आगे बोलना है। मुकेश किस्कू जब बोले
करेगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे डर लग रहा है, मैं निराश हूं, तो वो अपने चेहरे के हाव भाव के साथ एक्शन करेंगे। और हेमलता जी को देख लेना है सामने कि मुकेश किसको किस लाइन में खड़े हैं, उसी लाइन में खड़ा रहना है आपको। आपको आगे इस तरह से नहीं खड़ा रहना है, दोनों साथ में होने चाहिए। आप समझ पा रहे हैं दोनों? यस मुकेश सर। किसको, यस हाँ सर। ये ध्यान में रखना है। हाँ, दूसरा कि जब मीनू कुमारी जी बोलने के लिए आ रहे हैं, मैं आपको वापिस याद दिलवा रहा हूं, हमें बुलेट ट्रेन नहीं पकड़नी है। आप डायलॉग अच्छे से मेमोराइज कर लिए, अच्छी बात है, पर डायलॉग बोलने के बाद उसमें थोड़ा पोज भी लो, ताकि ऑडियंस आपके डायलॉग समझ पाए। आप बहुत फटाफट जा रहे हैं, आराम से बोलो। अच्छा बोल रहे हैं, आराम से बोलो। और ऑडियंस के साथ आई टू आई कांटेक्ट रखना है। और अभी ये फॉर्मेशन जो था अर्धचंद्राकार वाला, वो बहुत बढ़िया बना था, इसी तरह से फॉर्मेशन बनाना है। नीरज जी आगे। जोहार, नमस्कार। मैं राजकुमार पटेल, मधुबन जयनगर का बेटा संजय, उठो, नहा लो। देखो तुम्हारे दोस्त अभी बुलाने आ जाएंगे। माँ, आज मुझे स्कूल नहीं जाना है। आज मुझे नहीं आना है, पेट भारी भारी सा लग रहा है। मेरे दोस्तों को मना कर देना, आज मुझे स्कूल नहीं जाना है। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। प्रणाम माँ। हाँ, मैं ब्रश कर ली हूँ और नहा भी ली हूँ और छोटी को भी तैयार कर दी हूँ। बस हम लोग पानी पिएंगे, पानी पीकर नाश्ता करके स्कूल जाएंगे। मेरे अच्छे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, आप दोनों पे भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आप सबों ने देखा। अब आप भी बताइए, अगर बच्चों में बड़ों के आदर करने का, नियमितता का संस्कार अगर नहीं रहेंगे तो बच्चे बड़े होकर कैसे बनेंगे? ऐसे ऐसे। बताइए बताइए। महेश जी, आपको, नीरज जी मुझे स्पॉटलाइट करना है। महेश जी, जब आप प्रश्न लेके आ रहे हैं ना, तो आपको थोड़ा सा लोगों को पहले सोचने के लिए मजबूर करना है। कैसे आप बताएंगे ऑडियंस को, प्रेक्षकों को? देखा आप सबने, एक घर में ये स्थिति है, दूसरे घर में ये स्थिति है। यहाँ बच्चा अनियमित है, यहाँ बच्चा संस्कारी भी है और नियमित भी है। आप बताइए, आप कैसे बच्चे पसंद करेंगे? ऐसे, ऐसे या वैसे? सोचो सोचो, ऐसे आराम से करो। और वो स्थिति को, वो डायलॉग को, वो संवाद को समझो, और संवाद को समझते हुए अपना ये डायलॉग रखो। मैंने आपको ये डायलॉग पूरा लिख के दिया है, बस थोड़ा रुक के बोलिए। और जो आप जब बोलने आते हैं, उससे पहले उन्होंने जो निभाया है ना, वो परिस्थिति को संवाद के साथ जोड़िए। आपने देखा, एक घर में ये स्थिति है, एक घर में ऐसी स्थिति। बच्चे अगर संस्कारी नहीं है, नियमित नहीं है, तो कैसे बनेंगे? आप कैसा बच्चा चाहेंगे? ऐसा वैसा?
सोचो सोचो। महेश भाई पहुंच रही है बात? जी सर, पर आप जैसा पढ़े हो वैसा स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। वैभव जी, हाँ जरा मैं हाँ डिस्टर्ब करना चाहूंगा आपको। हाँ वैभव जी, हाँ, जैन साहब नमस्ते। हाँ जय जिनेन्द्र। नमस्कार, बोल सकता हूँ? जी सर। हाँ हाँ बोलिए। हाँ, देखिए आपके प्रोग्राम में 2 प्रोग्राम टीचर्स के हैं, राइट? हाँ। एक स्वच्छता का, एक संस्कार का, राइट? हम्म, हम्म। और जो 2 प्रोग्राम बच्चों के हैं उनका क्या टॉपिक है? उनका टॉपिक एक में राज भाई जो है ना, वो बिरसा मुंडा के जीवन के चरित्र के ऊपर बात करेंगे। तो क्या लिखा और जाएगा उसका? एक एक सेकंड, उसका हेडिंग क्या उसमें लिखा उन्होंने, जाएगा एजेंडा में? जी हाँ, आपने जो शीर्षक लिखा है बिरसा मुंडा की जीवन की कहानी, ऐसा शीर्षक है। राज भाई शीर्षक बताइए। अनीता मैडम को लिखा देना अभी। अच्छा, दूसरा? हाँ, एक सफलता अ, का मार्ग है, हाँ, सफलता का मार्ग, महेश ठीक है। मुंडा ब्रह्मन तो का। 2 बच्चों के हो गए और 2 टीचर्स के हो गए, राइट? हम्म, अब हमको 2 टॉपिक और चाहिए। एक तो 2 मिनट की कोई सी इनके स्कूल में जो प्रार्थना होती है वो प्रार्थना करानी है। सर आपका कैमरा ऑफ है। जी जो इनके स्कूल में प्रार्थना होती है वो करानी है, जिनको भी आप कराएं। दूसरा, एक 3-4 मिनट का स्वागत गीत जरूर होना चाहिए ऑर्डिनेंस के लिए। आप पारिक जी मेरी बात समझ गए? जी सर। दूसरा, विनय और सभी लोग सोच रहे हैं, जो बच्चों का कंपटीशन है वो 20 मिनट से ज्यादा नहीं होगा, जी सर। क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है वहां। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक एक स्वच्छता का प्रोग्राम, एक संस्कार का प्रोग्राम, एक मुंडा जी का जीवनी, एक सबलता से सहयोग, एक प्रार्थना और एक सहयोग स्वागत गीत, स्वागत। राइट विनय? जी सर, स्वागत गीत भी है। और 2 और एक टीचर्स एक सुजीत सर बोल रहे थे, टीचर एक संथाली सांस्कृतिक गीत है। जो स्वागत गीत है वो संथाली गीत, संथाली में भी कर सकते हैं आप। ये संथाली मतलब नृत्य लोकगीत है, लोकगीत पर नृत्य है। चलो कोई बात नहीं, वो जोड़ दो। अब अब आपके सबके प्रोग्राम ठीक से हो गए? जी कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। हाँ, नहीं सर। मेरी सभी टीचर से ये रिक्वेस्ट है कि बेटा जैसी आप मेहनत कर रहे हो और मेहनत करो, क्योंकि हम ये दिखाना है कि हम मधुबन गांव में नहीं रहते, हम हिंदुस्तान के बहुत अच्छी जगह रहते हैं। समझे ना बात? अब जी पारिक साहब सर। और कुछ पूछना है? वैभव जी और कोई बात तो नहीं है ना? नहीं बस सर, आप जुड़े बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आज चलिए आप रिहर्सल करिए। आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, राइट? धन्यवाद सर। मैंने पूरा प्रोग्राम बता दिया, अनीता तुम नोट करके फाइनल कर देना, राइट? अब मैं छोड़ रहा हूँ। विनय जी, आपने नोट कर लिया ना? जी सर। हम्म। जी सर, एक प्रोग्राम में करेक्शन हुआ है सर, कि जो हाँ, राज पटेल कार्यक्रम करा रहा है वो राज पटेल नहीं करा रहा है अपने स्कूल से। अब मधुबन स्कूल से अर्चना जी और धनंजय जी करा रहा है वो। मतलब बिरसा मुंडा वाली जो कहानी है जीवनी, वो राज पटेल नहीं करा रहा है? राज पटेल नहीं करा रहा है, क्यों, क्या हुआ? उनके यहाँ पे बच्चे नहीं आ रहा है, तो ये लोग तैयारी करा रहा है। आज कॉल ये हमारा समाप्त हो जाए, उसके बाद मुझे अर्चना जी और धनंजय जी से बात करवाओ। जी हाँ, ठीक है, बढ़े आगे। जी सर। जी मुकेश किस्कू को थोड़ा मुझे हाईलाइट करो ना। जी। हाँ मुकेश, जब आप आओगे ना, तो चेहरे का जो एक्सप्रेशन है ना, चेहरे का जो एक्सप्रेशन है
हाव भाव जो है ना, वो आप जैसे ही आते हैं ना, तो आपको कैसे बोलना है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं अपने सर आप आपको को दिखाएं। हो चुका हूँ। चेहरे पे वो भाव लाना है, सिर्फ तो डायलॉग सर नहीं आप बोलना है। दिखाई नहीं दे रहे हैं सर। मैं बाकी सबको आप दिखाई दे रहा हूँ। मुकेश स्पॉटलाइट हैं आप, स्क्रॉल करेंगे तो सर दिख जाएंगे। यस सर। आप 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 कीजिए मुझे सर। स्पॉटलाइट कर दीजिए अब। जी नीरज जी मुझे स्पॉटलाइट कर दीजिए। जी जी, आपके लिए भी बात। मुकेश जी ये आपके लिए है। यस आप, सर। हाँ, आप जब भी पहला डायलॉग बोलने की शुरुआत करेंगे, तो आपके चेहरे के एक्सप्रेशन जो है ना, उसके ऊपर आपको थोड़ा काम करना है। हमें डायलॉग फटाफट बोलने के लिए नहीं बोलना है, हमें वो हाव भाव देना है। मैं मैं निराश हूं, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं डरा हुआ हूं। ऐसे भाव लाने हैं। जो भी आपके डायलॉग है, उस तरह के भाव चेहरे पे आने चाहिए। और डायलॉग एक खत्म होता है, आधी सेकंड का पोज ले, रुके, फिर दूसरा बोले, फिर पोज ले, फिर तीसरा बोले। और डायलॉग के संवाद के साथ साथ चेहरे के हाव भाव बदलते हैं। ठीक है, यस सर। चलिए। महेश जी आपने समझ लिया? महेश जी आप कुछ कह रहे थे, प्रश्नकर्ता महेश जी। जी सर। हाँ, आप कुछ कह रहे थे उस समय। सर जैसे कि आप बोले ना प्रश्नकर्ता में कि जैसे बोलना है कि इधर साइड के बच्चे जो है उस टाइप का नहीं था लिखा हुआ। सो बोले। क्या? जैसे उसमें लिखा हुआ था कि आप सबों ने देखा, अगर छोटे बच्चों में बड़ों बच्चों के प्रति आदर करने का, नियमितता का संस्कार अगर नहीं रहेंगे तो बच्चे बड़े होकर कैसे बनेंगे। असली हम्म। यही लिखा हुआ है। हाँ, तो हमारे पास कमांड लिस्ट आते हैं, तो मतलब जैसे इसका जो स्क्रिप्ट भी को जो है तो थोड़ा रुक रुक के बोलेंगे ना सर। तीनों टाइम का हमारे पास हाँ, कमांड लिस्ट आप थोड़ा पोज लेके बोलिए, एक साथ मत बोलिए। वो हाँ डायलॉग प्रेक्षकों के हृदय में जाना चाहिए, उनको बस बस। वो सवाल मन में लगना चाहिए कि ये भाई सही सवाल पूछ रहे हाँ हाँ हैं, राइट? ठीक। ऐसा आप बहुत ठीक फास्ट सर। बोल रहे हैं, वो नहीं करना है। ठीक है, हाँ चलिए बढ़े आगे। जी और आगे बढ़िए। एक और बात है जो आप सबको ध्यान में रखनी है। जितनी भी प्रॉपर्टी का आप लोग उपयोग कर रहे हो ना, तो वो प्रॉपर्टी आप हमारे साथ, जो भी दो शिक्षक रहेंगे ना, तो कोई भी दोनों तरफ एक एक शिक्षक को बाहर रखना। अब जैसे कि मान लो कि किसी एक दृश्य में हमें चेयर की जरूरत है, तो बाकी ग्रुप घूमेगा और बाकी जो दो सदस्य, जो दो शिक्षक मित्र बाहर है ना, वो वहां चेयर रख देंगे। ठीक है, अब एक एक दृश्य में ऐसा है कि नीचे चादर बिछानी है, तो हमें दो शिक्षकों को बाहर ही रखना है। और जो जो प्रॉपर्टी की जिस जिस दृश्य में जरूरत है, वो प्रॉपर्टी वो शिक्षक मित्र जब वो घूम रहे हैं उसी समय वहां लगा देगा। तो चालू नाटक में हमें लगाने की जरूरत नहीं है। आप मेरी बात समझ पाए? जी यस जी सर। सर। मैंने क्या समझाया, कोई बताएगा? जी यस सर। जैसे कुर्सी जो बोले चेयर सर, जितनी भी, पहले मैंने देखा कि एक बार चेयर लेके आते हैं, एक बार चादर नीचे बिछाने की धरी लेकर आ रहे हैं, हाँ ठीक है, एक बार छाता लेकर आ रहे हैं। तो जो भी लेके आ रहे हैं, तो ताली वो बजाने हम, बीच में कर लेंगे। हाँ, ताली बजाते समय दो शिक्षक हमेशा बाहर रहेंगे, वॉल्यूंटियर जी करेंगे। ठीक है, जी। हाँ, चलो बढ़ो आगे। दूसरा ग्रुप वाला नीरज को जी। रखेंगे ना सर, अदर ग्रुप वाला जो स्वच्छता का रखेंगे, और जब स्वच्छता का होगा तो हाँ, वो संस्कार भी कर वाले रख सकते लेंगे। हैं, स्वच्छता में हम वॉल्यूंटियर हो जाएंगे, संस्कार में वो लोग वॉल्यूंटियर हो जाएंगे। ठीक है, जी सर। बट तय कर लेना कौन रहेगा, नाम के साथ। विनय जी, नाम के साथ तय कर लेना।
गिनती सुनाओ। सुशीला गिनती सुनाओ। मुकेश गिनती सुनाओ। मैम कल नहीं आए थे। क्यों नहीं आए थे? मैम सिर दर्द कर रहा था। आप लोग को याद करने का बहाना है रोज रोज का ना। जोहार सर। वाह बच्चों, धन्यवाद सर। कल का होमवर्क आप लोग सब पूरा कर आए हैं? जी सर। कौन कौन पूरा कर आए हैं? सबसे पहले कौन जवाब देगा? ठीक है, बताओ। ए फोर क्या होता है? बी फोर, सी फोर, बहुत अच्छा बच्चों। तो देखा आप सबने बच्चों, ये सोचने वाली बात है। जो बच्चे प्रत्येक दिन पाठशाला नहीं आते हैं, वह शिक्षक का दिया हुआ सवाल का जवाब अपने आत्मविश्वास से नहीं दे पाते हैं, और जो बच्चे प्रत्येक दिन पाठशाला आते हैं, वह अपना शिक्षक का दिया हुआ सवाल का जवाब अपने आत्मविश्वास से दे पाते हैं। तो आप लोगों को कैसा बच्चा पसंद आया, ऐसा या वैसा? ये सोचने वाली बात है। सोचिए सोचिए। बढ़िया। कौन? अर्चना जी आए थे बोलने के लिए। प्रश्नकर्ता कौन थे इसमें? हम थे सर, अर्चना कुमारी। कौन थे? नाम क्या है? अर्चना कुमारी। हाँ, अर्चना कुमारी जी, आपने सवाल सही पूछा, पर हमें सवाल में एक बात जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसमें ऐड ये करना है, आप कैसा बच्चा पसंद करोगे, ऐसा या वैसा, ये करना है। आप कैसा बच्चा पसंद करोगे, ये बोलना है हमें। यस सर। ठीक है, बढ़िया, अच्छी आवाज है आपकी। चलिए नेक्स्ट। जोहार, नमस्कार। गिनती सुनाओ। क्या दादी जी, अपना काम स्वयं कीजिए ना, क्यों दूसरे को परेशान करते रहते हैं? ये दादी जी की ना। आजकल के बच्चे भी नहीं सुनते हैं बड़े का बात। बेटा किशोर, थोड़ा सुनो ना। जी दादाजी। एक गिलास पानी लेके आओ ना। जी दादाजी। मेरा छड़ी ले लो ना, थोड़ा बाहर घूमने जाना है। जी दादाजी। बारिश आने की संभावना है, छाता भी ले लेना। प्रश्न करते हैं। आप ने दोनों घरों के बच्चों को देखा। आपने दोनों घरों के बच्चों को आचरण को देखा। आप बताओ कौन से बच्चे बड़ा होके सम्मान कमाएंगे? आपके घर में आपके बच्चे कैसे करते हैं, ऐसे या वैसे? बताओ बताओ। प्रश्नकर्ता राज भाई, आपको ध्यान में ये रखना है कि ये जो घटना है ना, ये जो दृश्य है वो इम्पोर्टेंट है। तो ये दृश्य को जब प्रश्न के रूप में आप लोग रख रहे हैं
तो हमारे टोन से, हमारे लय से हमें ऑडियंस को, प्रेक्षकों को रियलाइज करवाना है, उनमें संवेदनाएं जगानी है ना। आप कैसे पूछेंगे ये सवाल? तो आपको ऐसे पूछना है जैसे मूवी में हीरो कैसे इमोशनल एक्टिंग करते हैं वैसी एक्टिंग करना है आपको। आप सबने देखा, ये दृश्य को देखा, ये घर में ये हो रहा है, ये घर में ये हो रहा है। बताइए, आप बताइए कौन सा बच्चा भविष्य में सम्मान कमाएगा, ये या ये? ऐसा बच्चा या वैसा बच्चा? सोचिए, सोचिए। पहुंच रही है बात राज भाई? सर। एकदम आराम से इमोशनल होके, सिर्फ आवाज बड़ा नहीं रखना है, आवाज के साथ साथ वो संवेदना भी, हमारे स्वर में वो संवेदना भी दिखनी चाहिए। बोलने के लिए डायलॉग नहीं बोलना है, हमें ऑडियंस को, प्रेक्षकों को वो छूने चाहिए वो दृश्य। और जो सबसे बेहतर कोई अगर कर सकता है तो वो प्रश्नकर्ता है। ये लोग अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, पर प्रश्नकर्ता सही तरीके से सवाल नहीं करेगा तो वो उनके दिल में छुएगा नहीं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? सर। हाँ, तो एक बार मुझे अपना ये रोल करके वीडियो भेजना। पहुंच रही है बात? सर। अपना ये डायलॉग वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे भेजना। चलिए नेक्स्ट। जो बेटा मधु, जी माँ, लो अपना ड्रेस अपने से धो लो। हाँ, और अपना स्कूल बैग जहाँ से पढ़ा है वो हाथों से सील देना। अपना काम को पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। मैं साफ नहीं करूँगी, आप खोल लीजिए। मुझे बैग सिलना नहीं आता है, वो भी आप कर लीजिए। मुझे छोटे छोटे काम करना पसंद नहीं है। बेटा सुनीता, ला अपना यूनिफॉर्म साफ कर देती हूँ। नहीं माँ, विद्यालय में शिक्षक ने यही सिखाया है कि खुद का काम खुद करने से हमें एक शिष्ट पैदा होती है। हमारे भविष्य के लिए अच्छा है। मैं अपनी जिम्मेदारी खुद उठाती हूँ। ठीक है सर। आपने दोनों भाइयों के बच्चे के आचरण को देखा। आप कैसा बच्चा पसंद करोगे, जिम्मेदारी लेने वाला या जिम्मेदारी टालने वाला? बताओ बताओ। यहाँ दाई और जो बच्ची है उसका नाम क्या है? मधु। जो कह रहे हैं ना कि हमारे शिक्षक ने सिखाया है कि हमें अपना काम जिम्मे खुद करना है, वो कौन बोल रहा है? भाई नीरज जी, उनको स्पॉटलाइट करो ना। नीता। हाँ नीता। नीता जी, आप है ना, थोड़ी आवाज बढ़ाइए अपनी, ठीक है? और पूरे आत्मविश्वास से बोलिए, पूरे आत्मविश्वास से बोलिए कि माँ, हमारे शिक्षक ने सिखाया है कि अपना काम खुद करना है। आप मुझे देख पा रहे हैं मिता जी? आवाज थोड़ी बढ़ाइए। माता को इस तरह से जवाब देना है कि माँ, मेरे शिक्षक ने मुझे सिखाया है
कि स्वयं का काम खुद का काम खुद करना है, और मैं खुद करूंगी तो मुझ में शिस्त भी आएगा और मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। लाइए मैं खुद कर देती हूँ। जो भी आपका डायलॉग है आत्मविश्वास के साथ थोड़ा ऊंचे सुर में बोलना है। जी सर। पहुंच गई बात? आप Yes, अपना sir. वीडियो बना के मुझे भेजना। मुझे थोड़ा और उसमें ऊपर वाला टोन चाहिए। भाई और जो हो रहा है एकदम सही हो रहा है, मतलब वो बच्चा मना भी कर रहा है तो मना कर रहा है और जिद से मना कर रहा है। प्रश्नकर्ता जो है, ठीक है ना, प्रश्नकर्ता को ध्यान में ये रखना है। आप क्या करते हैं कि जो जिम्मेदारी लेता है उस समय आप डायलॉग क्या बोलते हैं, ठीक है, कि जो जिम्मेदारी नहीं लेता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि प्रश्नकर्ता जब डायलॉग बोलेगा तो जो जिम्मेदारी नहीं ले रहा है उस समय ऐसे हाथ होंगे, और जो ले रहा है उस समय ऐसे हाथ होंगे। आपके हाथ उल्टे जा रहे हैं। जो जिम्मेदारी ले रहा है उसमें आप बोलते हैं कि जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। कौन है प्रश्नकर्ता इसमें? हमें सर। तो आप जब भी डायलॉग बोले तो जो टाल रहा है या ले रहा है, तो टालने वाले के समय हाथ ऐसा होना चाहिए कि जो जिम्मेदारी टाल रहा है ऐसा, या जो जिम्मेदारी ले रहा है वैसा, ऐसा होना चाहिए। क्लियर हुआ? यस सर। जी सर। नहीं मुकेश जी, आपको क्लियर नहीं करना है। आप क्यों बोल रहे हो? मैं प्रश्नकर्ता को बता रहा हूँ। जी सर। प्रश्नकर्ता आपको स्पष्ट हुआ? हेलो? जी सर। हाँ तो जी सर। हाँ, अगली बार वाला वीडियो इसमें ये सुधार के साथ आना चाहिए। जी सर। हाँ, नेक्स्ट। जोहार। बेटा मधु, श्याम ने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया और हम उसके स्कूल बैग को जोर से बाहर फेंक दिए। ये आपने क्या किया बेटा? फिर उनसे माफी मांगी? मैं क्यों माफी मांगू? मैं माफी नहीं मांगती। माँ, आज मैंने अपने स्कूल में बच्चे के ऊपर गलती से पानी गिरा दिया। तो आपने क्या किया बेटा? माँ, मैंने उससे माफी भी मांगी और उसके कपड़े साफ करने में मदद भी की। तो आज आपने बहुत अच्छा किया। तो देखा आप सबों ने, दोनों घरों का बच्चों का आचरण, दोनों से गलती हुई। एक ने माफी नहीं मांगी और दूसरे ने माफी भी मांगी और मदद भी की। तो आप अपने घरों में अपने बच्चे का व्यवहार कैसा पसंद करोगे, ऐसा या वैसा? बहुत अच्छा। अब ये इसमें जो है ना, दोनों तरफ दाई और बाई और, ये वीडियो थोड़ा रुक रुक के चला तो मैं स्पष्ट नहीं देख पाया, पर ध्यान में ये रखना है कि बुलेट ट्रेन नहीं चलानी है। अपने पात्रों को अच्छे से निभाना है। और जो माफी नहीं मांगता है तो उसमें वो अकड़ होनी चाहिए। मैं क्यों माफी मांगू? मैं माफी नहीं मांगता। इस तरह से डायलॉग बोलना है, थोड़ा अकड़ के बोलना है ना। ये वीडियो थोड़ा मुझे मतलब रुक रुक के चला ना तो आपकी एक्टिंग दिखी नहीं, पर मुझे ये पता चला कि आप थोड़ा स्लो होके बोल रहे हैं। अकड़ के बोलना है, अभिमान है, मतलब मैं अपनी गलतियों की माफी कभी मांगता ही नहीं हूँ, ऐसा स्वभाव है आपका। वो स्वभाव दिखाना है आपको। और यस उस सर। तरफ दाई और भी आपको थोड़ा आवाज ऊपर करना है ना। यस। हाँ, ये मैं अलग से देखूंगा वीडियो ग्रुप में। नेक्स्ट। प्रश्नकर्ता ने अच्छा किया इसमें। जोहार। श्याम ने मुझे बहुत
अरे ओ प्रश्नकर्ता, तनिक हमरे भी सुनो। ये जो आप बार बार प्रेक्षकों से पूछ रहे हैं ना, यहाँ जो आप लोग आपस में बतिया रहे हैं ना, ये सारी बातें अगर आप सबको देखना है, आप मेरे साथ हमारे घर चलिए। मेरी बच्ची पास के ब्रिमडड्डा स्कूल में पढ़ती है, वहाँ एक शिक्षक है महेश कुमार मुंडा। मेरी बच्ची भी उन्हीं की स्कूल में पढ़ने जाती है। उनके द्वारा वहाँ पे संस्कार, आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, ये सारी चीजें सिखाई जाती है। मेरी बच्ची उनके द्वारा दिया गया कार्य को सही समय पर करती है और बड़ों को पैर छूती है, और तो और हमारे घरों के काम में भी वो हमारी मदद करती है। मैं पहले देखकर यह विश्वास मुझे नहीं हुआ, पर अब मैं उसे इस काम के लिए प्रेरित करता हूँ और उनके कामों में मदद भी करता हूँ। मैं इन शिक्षकों का आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ, जिन्होंने मेरे बच्चे को ऐसी संस्कार में शिक्षा देकर ये देश निर्माण में वो अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। अरे ओ प्रेक्षकों, बताओ मेरी बात से आप लोग सहमत हैं? बताइए। हाँ बोलिए। आप सही कह रहे हैं। आप सही बातों सब ये आखिरी वाला पार्ट आपने इम्प्रोवाइज किया है विनय जी? जी सर। हाँ, सही है। आपने जो पूछा ना, देखो आपने अपना डायलॉग सही बोला, पर डायलॉग बोलने के साथ साथ हाथों की मूवमेंट, डायलॉग के साथ चेहरे का हाव भाव, ये भी मैच होना जरूरी है। जी सर। तो आप डायलॉग का अर्थ भी समझे, भाव भी समझे, उसके बाद आप हाथों की मूवमेंट को यूज कीजिए। जी ठीक सर। है? हाँ। और दूसरा, अरे ओ प्रेक्षक, ऐसे थोड़ी सवाल पूछते हैं। प्रेक्षक कोई बच्चा है क्या? सवाल कैसे पूछना है? तो प्रेक्षकगण, आपकी क्या राय है? क्या ये शिक्षक मित्र ऐसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो फिर आपके साथ वो शिक्षक आगे आएंगे, हाँ हम कर रहे हैं, हम ऐसी शिक्षा दे रहे हैं, ऐसे संस्कार दे रहे हैं, ऐसा वो बोलेंगे। जी आपको सर। डरा देते हैं। अरे प्रेक्षक, अरे इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, ऐसा सवाल पूछोगे? प्रेक्षक जी गण सर। हमारे भगवान है, देवता है। पहुंच रही जी है सर। बात विनय भाई? हेलो जी सर। विनय जी, क्लियर हुआ? जी सर। हाँ, क्या बोलेंगे बताओ मुझे। वीडियो ऑन करो, बिना वीडियो ऑन करो अपना। वीडियो ऑन है, ये दूसरा डिवाइस से बोलो। जुड़े। अच्छा, हाँ बोलिए, आप दिखाई दे रहे हैं, बोलिए बोलिए। अरे ओ प्रेक्षकों, क्या आप हमारी बात से देखो, आपको ये डायलॉग नहीं आता है तो आप ये अपना डायलॉग बोल देना, रघु काका तक मैं किसी और को दे रहा हूँ। ये भाषा तो बिल्कुल नहीं चलेगी। क्या बोलना है सर, एक बार रिपीट करिए। मैंने लिख के दिया है, प्रेक्षकगण आपकी क्या राय है? जी सर, बोलते हैं यही सर। लिखा है। जी जी। प्रेक्षकगण, आपकी क्या राय है? क्या हमारे शिक्षक ऐसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ, थोड़ा इम्प्रोवाइज आप मुझे पर्सनली भेजिए। मुझे ठीक नहीं लगा तो मैं आपको ये डायलॉग बोलने के लिए नहीं दूंगा। ठीक है सर। मुझे नहीं सर, हो पर्सनली जाएगा। भेजना वीडियो बना के। जी जी। ये बहुत जी। इंपॉर्टेंट डायलॉग है, सबसे आखिरी वाला डायलॉग है, और नाटक खत्म होता है तब ये डायलॉग है। अगर उसमें गड़बड़ी कर दी तो फिर हमारा पूरा नाटिका हमारी पूरी फेल हो जाएगी। जी सर। ठीक है? हाँ, पूरे रिस्पेक्ट के साथ प्रेक्षकगण, आपकी क्या राय है?
क्या हमारे शिक्षक मित्र ऐसी शिक्षा दे रहे हैं, क्या ऐसे संस्कार दे रहे हैं, आपको कैसा लगा, ये सवाल हम पूछ सकते हैं उनको। जी सर। चलो बढ़िया, आगे। अरे वो प्रश्न तू कुछ नहीं कर सकता, तू बेवकूफ है। तुम अनपढ़ है, अनपढ़ ही रहेगा। तू गधा है, तू कमजोर है, तुम्हें कुछ नहीं आता, हाँ पैसे करके तुम सब कुछ कर सकती है, तुझमें हिम्मत है, मुझे पूरा विश्वास है। तुम अपने सपना को पूरा कर सकती है। धीरे के बाद पैसे पर रखा हो जाता हम तुम पर भरोसा करते हैं। तुम कुछ कर दिखाएगी। आप सबों ने नुक्कड़ नाटक पारस विद्या योजना की तरफ से जो प्रस्तुत किए वो आपने देखा। मैं पूरे टीम के तरफ से सभी लोगों को मैं सब लोग धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। अब ये आखिरी वाला जो सीन है, नीरज जी मुझे स्पॉटलाइट करना। आखिरी वाला ये जो दृश्य है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। बाई और जब शिक्षक आ रहे हैं, तू कुछ नहीं कर सकता, तुझसे कुछ नहीं होता, तू डरा हुआ है, तू कमजोर है, तो जैसे जैसे आप अपना डायलॉग बोल रहे हैं, आपका जो आपकी उंगली जो है वो उसकी तरफ होनी चाहिए, कॉर्नर होना चाहिए, वो फिक्स होना चाहिए। और जैसे जैसे डायलॉग बोले जा रहे हैं, मुकेश किस्कू को धीरे 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 नीचे बैठना है, एक साथ नहीं बैठना है। जैसे पहला डायलॉग हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, और फिर बैठ जाना है, टूट जाना है। ठीक है, मेरा आप सबका ध्यान यहाँ पे है, सुनने में। ये आपस में लगे हुए हैं नीता कुमारी जी और मीनू जी। आप सब सुन रहे हैं? धनंजय भाई, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सुनाई दे रहा है सर। विवेक भाई सुन रहे हैं, बाकी सब लोग बातें कर रहे हैं। देखो, आखिरी वाला जो डायलॉग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप वो बच्चे को डांट रहे हैं, उसको कमजोर बना रहे हैं, तू कमजोर है, तुझे कुछ नहीं आता, तो हमें एक एक डायलॉग चुभे इस तरह से बोलना है। और जैसे जैसे डायलॉग बोल रहे हैं, मुकेश किस्कू अपना लेवल धीरे धीरे नीचे करता जाएगा, बैठ जाएगा, और अंत में सिर पकड़ लेगा और मुंडी नीचे कर लेगा। और उस समय उसके आसपास बोलने वाले सारे जो शिक्षक मित्र हैं, उनका जो हाथ है वो ऐसे होना चाहिए मुकेश की ओर, ऐसे, है ना, तू कुछ नहीं कर सकता, ऐसा। और दूसरी ओर जैसे जैसे आप डायलॉग, हाँ एक और, कि जैसे जैसे आप डायलॉग बोलने के लिए आगे आ रहे हैं, तो सबको एक दूसरे के आगे आने की जरूरत नहीं है। मुकेश किस्कू के पास भी दो जगह है, उसके दोनों खभों के आसपास भी दो लोग खड़े रह सकते हैं। आप सब क्या कर रहे हैं कि अपना डायलॉग बोलने के लिए आगे आते हैं, सबको आगे आने की जरूरत नहीं है। मुकेश को बीच में रखना है और लोगों को दिखना चाहिए मुकेश।
टीचर अगर आगे आ जाएंगे तो मुकेश कुछ प्रेक्षकों को ही दिखाई देगा, बाकी लोगों को नहीं दिखाई देगा। तो हमें मुकेश के पीछे खड़े रह के पीछे से करके अर्धवर्तुलाकार में खड़ा रहना है, ताकि ऑडियंस को मुकेश भी दिखे और आप भी दिखे। आप मुकेश को ढक ना दे, ये बोलते हुए दोनों तरफ, दाई और बाई दोनों तरफ। क्या ये बात मेरी शिक्षक मित्रों को पहुंची? जी सर। याद रखना, जो शिक्षक मित्र बोलने आते हैं वो बच्चे को ढक नहीं देना है। ऑडियंस को वो अच्छे से दिखाई देना चाहिए कि वो कमजोर हो गया है और नीचे बैठ गया है। और दूसरी ओर कि तू कर सकता है, हमें तुझ पे भरोसा है, हम तुझ पे विश्वास करते हैं। तो वो धीरे धीरे खिल रहा है, तो उसके चेहरे पे मुस्कान भी होनी चाहिए और खिलता हुआ आदमी दिखाना है। तो इस तरह से हमें करना है। और अंत में जब ये दोनों दृश्य पूरे हो जाए तो महेश जी आप आएंगे आगे और आप उसमें ये जोड़ेंगे कि देखा आप सबने, आप कैसे माता पिता बनना पसंद करेंगे, ऐसे नेगेटिव साइड, ऐसे या ऐसे, ये सवाल डालना है और उसके बाद धन्यवाद करना है। महेश जी बात पहुंची? जी सर। क्या डायलॉग है आपका? आप सबों ने देखा, आप अपने घरों में कैसे बच्चे पसंद करेंगे, ऐसे या ऐसे? नहीं महेश जी, आपने कुछ सुना ही नहीं। मैंने जो बोला, मैंने ये बोला कि आप कैसे माता पिता बनना पसंद करेंगे, ऐसे या ऐसे? आप कैसे माता जी, पिता बनना पसंद करेंगे, ऐसे या ऐसे? मतलब एक घर में ऐसा है कि माता पिता बच्चे को डांट डांट के कमजोर कर रहे हैं, और एक घर में ऐसे माता पिता है जो बच्चे को हौसला देके बड़ा कर रहे हैं। पहुंच रही है बात? जी सर। तो ये भाव ऑडियंस को, प्रेक्षकों को स्पर्श होना जरूरी है। जी सर। ठीक है, चलिए अभी आखिरी में आपने डायलॉग जो लिखा है ना, तो वो आप थोड़ा उसको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, या मैं आपको लिख के भेजूंगा कि उसमें आप क्या बोल सकते हैं। ठीक है, पर सभी को सम्मान देना है। और मैंने एक में सुना था, आपने जो वीडियो भेजा था ना, उसमें जैसे ही हमारी नाटिका कंप्लीट हुई तो हमने कुछ नारे लगाए थे। तो हम प्रदेश के हिसाब से भी थोड़ा ये पूछ लेंगे कि ये नारे यहाँ लगाना उचित है नहीं है, भारत माता की जय या कोई भी किसी भी तरह का दूसरा कोई नारा है तो देख लेना है, पूछ लेना है, उसके बाद ही लगाना है। अपने आप तय मत कर लेना। वहां नीरज जी से पूछना, सुजीत जी से पूछना, जिनको भी पूछने लगे कि भाई ये नारा यहाँ लगा सकते नहीं लगा सकते, पूछ लेना है, उसके बाद लगाना। ठीक है, पहुंच रही है बात? जो स्क्रिप्ट में नहीं है उसके बाहर की अगर कोई चीज ला रहे हैं तो थोड़ा पूछने का, फिर आगे बढ़ने का, डिसीजन नहीं सर। ले लेना है। हाँ ठीक है, और कोई सवाल है तो मुझे बताइए। लास्ट में जैसे सर है कि मेरे साथ बोलिए वाला बोलना है या नहीं? क्या? ये जीवन में बच्चे अगर अपनाते हैं अच्छी आदतें और संस्कार, खुशहाल होगा उनका और समाज का हर परिवार। यस, तो ये एक बार हमें बोलना है, हमें और शिक्षक मित्रों को मिलके, और दूसरी बार हमें और जनता को बुलवाना है, प्रेक्षकों को। ठीक है। चलो आप मेमोराइज कर लेना, इसको याद कर लेना ठीक से। जी सर। ओके, चलिए बढ़िया। और कोई सवाल? मुकेश अपना वीडियो बना के भेजना मुझे ठीक से। यस सर। फिर वो सीन मुझे अलग से एक बार देखना है, तो वो खुद बच्चा खुद काम करता है, वो वाला सीन, तो वो भी मैं देख के उसमें जो मुझे कहना है वो मैं उसमें लिखूंगा। और कोई सवाल मेरे शिक्षक मित्र?
बढ़िया कर रहे हैं, पहले से काफी अच्छा हुआ है, इम्प्रूव हुआ है। हमें और बेहतर करना है और आगे बढ़ना है। जी सर। हाँ, एक दूसरे के सहयोग करते रहे बिल्कुल सर। और दूसरों को अप्रिशिएट करते रहे, जो भी अच्छा कर रहा है उसको। चलिए, बढ़िया। धीरज जी। जी हमारे भी सुजीत सर भी जुड़े हुए हैं, अगर उनका कोई मैसेज हो तो अपनी बात रख सकते हो, शायद बिजी है। जी सर, तो ऐसा करते हैं कि अभी धनंजय, अर्चना और महेश तीनों से और अपन बात कर रहे हैं। ठीक है। जी जो और प्रतिभागी जुड़े हुए हैं सभी लीव कर जाएं, और धनंजय, अर्चना जी और महेश, आप तीनों रहेंगे मीटिंग में। विनय, विनय बाबू, सभी लीव कर जाएं, अर्चना, धनंजय और महेश को छोड़ के। सुशीला, मीना, मंजू, सरिता, सविता। बाकी लोग लीव करिए। नीता, सुशीला। सुशीला मैम लीव करिए। नीता लीव करिए। महेश भाई कहाँ गए? विनय, महेश को और बुलाओ। चलिए, तब तक धनंजय भाई और अर्चना जी से बात कर लेते हैं। अर्चना जी, धनंजय भाई, बताइए, महेश भाई ने आपके साथ स्क्रिप्ट शेयर की है बिरसा मुंडा वाली? यस सर। अच्छा, तो उसमें से मैंने उनको 4 दृश्य लेने के लिए बोला था, तो आपको पता है 4 दृश्य कौन से हैं? ऐसा बिरसा मुंडा वाला है जिसमें पहला बच्चा का रोल है उसमें, और उसके माता पिता हैं, और फिर बिरसा मुंडा जो बड़े हो जाते हैं, ये सब रोल है सर। देखो, मैंने उनको ये बताया था। मेरी आवाज आ रही है? क्या सर? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। धनंजय जी और अर्चना जी, ध्यान से सुने। मैंने 4 उनको वो बताया था। एक, उनका बचपन जो जो उनके उस प्रदेश में होता है, ठीक है। दूसरा, कि उसको पढ़ने की जिज्ञासा है, बचपन में जो भी माहौल रहा हो गांव वाला, वो वन प्रदेश का जो माहौल रहा हो। दूसरा, उसको पढ़ने की जिज्ञासा हो रही है, तो उसकी जिज्ञासा को देख के उसके पिता उसको बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो बाहर अंग्रेजी स्कूल में वो पढ़ने जाते हैं, फिर वहां से पढ़ के वो वापिस आते हैं। तीसरा सीन, पढ़ के वापिस आना। और वापिस क्यों आना है? तो गांव वालों को बदलना है, गांव वालों की सेवा करनी है, गांव वालों को जागरूक करना है, ठीक है। और चौथा सीन, अंग्रेजों के सामने जो लड़ाई छेड़ी, तो वो अंग्रेजों के सामने वाली लड़ाई। ये 4 सीन हमें सिर्फ बिरसा मुंडा के बताने।
कौन कौन से लिख लिया आपने? जी सर, यदि ना हो तो हाँ, जो स्क्रिप्ट वो भेजे थे हम शेयर करें फिर? उनको शेयर नहीं हुई है? नहीं, इन लोगों को तो हुई है। अगर हाँ, यदि इस पे लाइव यदि शेयर करना हो। फाइन, अगर उनके पास है तो वो कर सकते हैं, आप देख भी सकते हैं। धनंजय भाई, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर। उसमें कोई सवाल है? सर ड्रेस उन लोगों का कैसा रहेगा? हाँ, बहुत अच्छा। देखो, उन लोगों का ड्रेस आप वो जो गांव वाला है ना, वो ड्रेस रख सकते हो। जो गांव की वेशभूषा है ना। सर धोती पैजामा जो आता है, सुनो, कुर्ता पैजामा। नहीं, सुनाई नहीं दे रहा है अर्चना जी। कुर्ता पैजामा जो आता है सर, आप देखो, धोती वाला कुर्ता कुर्ता मत बोलना। पैजामा रखो, उससे उससे अच्छा ये है कि प्रदेश का जो संस्कृति है बच्चों को पहनाने का कपड़े, वो ही रखो तो अच्छा है ना। बिरसा मुंडा कैसे कपड़े पहनते थे? उस समय कैसा था? धोती। सिर्फ धोती था और ऊपर में पगड़ी। हाँ, अब उसका है ना, कोई वीडियो है तो मैं वीडियो आपको भेजूंगा। हमने सूरत में यहाँ पे एक नाटक कंपनी ने बड़ा नाटक किया था बिरसा मुंडा वाला, तो मैं आपसे शेयर करूंगा। मुझे मुझे अगर वो मिल जाता है तो आपको थोड़ा आइडिया आएगा। जी सर। ठीक है, पर वही जो गांव का जो लोकल ड्रेस होता है वही पहनाना है। पर उसमें हमें बिरसा मुंडा के 2 से 3 दृश्य, यानी उसमें हो सकता है कि 1-2 कैरेक्टर ले, छोटा बच्चा भी हो सकता है, और बिरसा मुंडा जब बड़ा होकर आता है तब वाला सीन भी हो सकता है। तो बिरसा मुंडा का रोल 2 व्यक्ति निभाए, ऐसा भी हो सकता है, धनंजय भाई। जी सर। तो मुझे कल वीडियो भेजना, आप मुझे कल वीडियो देखना है इसका। अब समय नहीं है अपने पास। सर कल छुट्टी है, तीसरा शनिवार है सर, फिर संडे हो जा रहा है, उस दिन भी छुट्टी है। तो फिर मंडे को भेजो, ये 2 दिन में एकदम स्क्रिप्ट बढ़िया से तैयार कर लो। आप मैम दोनों जो मिलके। बच्चे आपने हो तय पाएगा। किया है उसको आप एक बार आप लोग बुला लीजिए ना, क्या दिक्कत है? जो बच्चों को आप तय किए हैं आप उसको अपने घर पे या धनंजय जी का जहाँ ट्यूशन पढ़ाते हैं वहां पे बुला लीजिए। एक बार कम से कम उसका वीडियो आ जाए ना तो बढ़िया रहेगा। वैसे घर में पॉसिबल अगर नहीं हो ऐसा हो सकता। पाए तो, जब फोर्सली नहीं है। घर में ये सब पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि और भी तो रहता है ना, घर का काम भी होता है। नहीं नहीं, घर में नहीं बोल रहे मैडम। जैसे हम सब क्या बोल रहे हैं सो। घर में नहीं, जैसे धनंजय ट्यूशन पढ़ाता है ना, उस जगह पे। इसीलिए तो आप लोग को आज बनाने बोले थे वीडियो। फिर 12 बजे हाँ? यहाँ भी तो आना था सर। हाँ? महेश जी का तैयार हो चुका है, आप मुझे तय करके बताइए कब भेजेंगे। वीडियो आज बना के नीरज सर के यहाँ भेजे थे सर। ये बिरसा मुंडा वाला आज बन सकता है? ये बिरसा मुंडा वाला 3-4 का प्रोग्राम है सर। क्या बताएं महेश जी? ब्रो हमारा तो 3 को प्रोग्राम है, शो कर रहे हैं। स्वागत वाला गाना है और नाटक वाला हाँ, डांस है। ये भी हो जाएगा सर। जो ड्रेस का जो प्रॉब्लम है ना, वो दिक्कत है। स्कूल का ड्रेस भी बच्चे लोग करेंगे ना, से लोकल ड्रेस क्या किस हो किसका जाएगा सर, कुछ नहीं। किसका दिक्कत है?
नहीं, दिक्कत किसका है महेश जी? नहीं, दिक्कत तो बस वही अरे है कि जैसे अगर ड्रेस की जो जो दिक्कत आ बच्चे रही है, मुझे ऐसा सुनाई दिया ड्रेस का दिक्कत है, तो आप ड्रेस का हाँ, दिक्कत है, तो जैसे ड्रेस का जो दिक्कत है ना सर, जैसे गांव ये लोग जैसे सिंपल जो गांव में पहनता है वही ड्रेस पहने हुए रहेंगे। पुलिस वाला हाँ वो जैसे अपने पुलिस, स्कूल में जो पहन के हाँ आते हैं वो भी पहने तो तो चलेगा। वही ड्रेस, हाँ चलेगा ना। और फिर जैसे पुलिस लोग जो बनेगा, पुलिस का ड्रेस भी नहीं हो पाएगा। हाँ, ठीक है, देखो, जो आप जो अगर बिरसा मुंडा को वेशभूषा पकड़ेंगे ला पुलिस सकते हैं तो वाले, अच्छा है बच्चों के लिए। हाँ, हाँ वेशभूषा मेन ला ड्रेस, सकते हैं तो अच्छी बात है। हाँ ड्रेस अगर का वेशभूषा नहीं प्रॉब्लम है, है। विनय जी आप बताइए, वेशभूषा की व्यवस्था हो सकती है? वेशभूषा में कैसा व्यवस्था कैसा रहेगा सर, उसके अनुसार ना व्यवस्था कर सक बोलेंगे। हम बता रहे हैं ना, जैसे कि जो पुलिस रहेंगे उनको पकड़ेगा, बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए जाएंगे तो पुलिस के ड्रेस में रहेगा तो बढ़िया रहेगा ना, लगेगा कि हाँ ये पुलिस है। तो वर्दी वाला तो पॉसिबल नहीं लग रहा है। हाँ बच्चा बाकी का ही है ना, बाकी बच्चा हो ही है जाएगा, ना। दिक्कत नहीं है। वहां पे एनसीसी नहीं चलता है, एनसीसी। नहीं नहीं, एनसीसी तो कॉलेजों में चलता है, स्कूलों में नहीं चलता। तो अगर एनसीसी का मिल जाए ड्रेस तो वो रहता है ठीक। आप एक बार लोकल इसके लिए बात करो, नीरज जी, जी। सुजीत जी के साथ मिलके लोकली इसके साथ बात करके देखो कि ऐसी व्यवस्था हो सकती है नहीं हो सकती। बिना अभी आप भवन में ही हैं, सुजीत जी जी। से पूछो, सुजीत जी से, या लाइव करो सुजीत जी को अगर वो जुड़ जाना तो। जोड़ो, अगर सुजीत जी वहां पे पास में हो तो बात थोड़ी आमने सामने करो। नीरज जी की बात सही है विनय जी। क्या बोले नीरज जी? हम ये बोले हैं कि भवन में हैं आप तो सुजीत जी से बात करो सीधा, कि इस जी। प्रकार का अरेंजमेंट है, वो क्या व्यवस्था हो सकती है। अभी अभी अगर फ्री हो तो अभी उनको लाइव लो। सुजीत जी तो जुड़े थे, शायद कट गए क्या? कट गए हैं इसीलिए तो बोले। महेश जी तो तब तक उनको आपकी स्क्रिप्ट के लिए बात कर ले। जी सर। महेश जी उसमें आपने वीडियो बना के भेजा ना, वो अच्छा है, पर हमें आखिरी में वो बच्चे को बोध बुलवाना है, तो हमें उनको खुद ने पूछना है, बोला है। हमें बच्चे को पूछना है कि खरगोश क्या सोच रहा था, तो बच्चा बोलेगा। कछुआ क्यों जीता, तो वो बच्चा बताएगा। प्रश्न किए थे सर, बच्चा ही प्रश्न किया उसने, बस एक्शन हाँ, में कमी है सर आज थोड़ा। आज आज ही भेजा है महेश ने वीडियो, तो अगर कहें सर तो अपन लाइव चलाएं। उसमें जो है ना सर, आज बच्चा का थोड़ा एक्शन में कमी है, एक्शन में। ओके ठीक है, तो आज वाला वीडियो मैंने नहीं देखा है आपका। ठीक है। हम और परसों ही संडे को जो है सर, भेजेंगे। एक्शन के साथ हम भेज देंगे। हाँ ठीक है। हो सके तो हम कोशिश करेंगे तो संडे को भेजने का, अगर बच्चे लोग को अगर बोलेंगे अगर आ जाएंगे, मतलब कोशिश करेंगे, नहीं तो कल, हाँ कल ठीक है, देख लेंगे। नीरज हाँ, कोशिश करेंगे, नीरज जी ने मुझे आपका वीडियो भेज बुला दिया है, लेंगे। मैं अभी देख लेता हूँ। ठीक है हाँ। मैं आपको वो देख कर फिर सुझाव देता हूँ। अब ये वेशभूषा वाला और विनय जी आप लोग तय करिए। और एक अभी है सुजीत सर, भैया से मिल के बात कर लेते हैं सर। अभी कर लो, अभी पूछ लो। स्वागतम वाला काम से सर थोड़ा देखिए। हम महेश और देखते हैं ना, जाके बात कर लेते हैं सर से, हाँ या धनंजय लोग रहेंगे, सब रहेंगे, बात कर लेंगे। महेश जी कुछ बोल रहे थे? बोल रहे थे अगर समय है तो लाइव चलाएंगे तो देख लेते हैं सर, सो कह रहे हैं। हाँ, एक ही मिनट चालू रखो, मैं देख लेता हूँ।
हाँ इसलिए कर रहे हैं, अगर उसमें जिसमें बीच बीच में कमी है उसको बताइएगा, तो फिर से जब रिहर्सल करेंगे ना तो बच्चे में उसको बताएंगे। ठीक है सर, कोई और मैसेज हो तो फिर चर्चा करें। नहीं, बस ये मैं महेश जी का वीडियो देख रहा हूँ। जी बाकी अर्चना जी और उनको निकलना है तो निकल सकते हैं, बट आप वो उनकी वेशभूषा का, और अर्चना जी और धनंजय जी आप मुझे कब भेजेंगे वो थोड़ा एक बार आप शेयर कर लीजिए। जी सर। ठीक है सर। कब भेजेंगे? सर कल प्रयास करते हैं, अगर बच्चे आ जाएंगे तो कल बना के वीडियो भेज दें। ठीक है, चारों दृश्य नोट कर लिए ना? जी सर। चलिए ऐसा बढ़िया। जो बच्चों की सूची है वो आप विनय को भी दे दो, तो विनय भी कोशिश करेगा कि वो बच्चे कल आए। जी सर, दे दिए हैं उनको। विनय थोड़ा कम्युनिकेट करना, वो बच्चे कल आ जाए तो ठीक रहेगा। ठीक है सर। ठीक, चलिए ठीक है। आप लोग अपनी तैयारी बढ़िया से कीजिएगा। जो भी अ, समस्या हो तो ग्रुप में शेयर करें या आप पूछ सकते हैं। हाँ, हाँ, नीरज जी 2 मिनट जी चालू रखना, महेश जी को मैं फीडबैक दे देता हूँ। जी जी जी। बाकी अर्चना जी आप, अर्चना जी धनंजय जी आप निकलना चाहते हैं तो निकल सकते हैं, लॉग महेश आउट हो कहाँ है? सकते हैं। महेश है साथ में? हाँ, वो धनंजय के साथ है। जी जी हाँ ठीक। हाँ हाँ, आप रुकिए, मैं वो देख के, वीडियो देख के आपको अभी फीडबैक दे देता चलो छोटे ऊपर तो जल्दी ऊपर, ऊपर पंखा में चल नहीं छोड़ो। हम कोशिश करो था, यह नाटक वहाँ पर प्लस हो, हमारे पास में सब क्रेटिव। अर्चना आप लीव कर लो, लीव कर लो अर्चना।
हाँ महेश जी, हेलो। हाँ जी सर। हाँ, देखो, एक तो मैंने चारों वीडियो देख लिए। जो नृत्य वाला वीडियो था वो मैंने थोड़ा फास्ट करके देखा है। अ, अब उसमें आप ये थोड़ा देखो कि ये वीडियो आपने बनाया है ना, वो बाहर थोड़ा बना के, क्योंकि आपने जिस रूम में बनाया है ना, उस रूम में आवाज इतनी है, मतलब वो इको हो रहा है, तो डायलॉग सारे स्पष्ट मुझे जी नहीं सुने लिए। बट बच्चे अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं ऐसा मुझे लगा, वो अच्छा है। दूसरा कि आप बच्चों को जब ठीक स्टेज पे ठीक। बिठाए, तो आपने अभी जो बिठाया है ना, वो बैठक नहीं चलेगी। हमें दोनों को ऑडियंस देख सके और सुन वो रहा भी हूँ। ऑडियंस को देख सके, इस उसी तरह से पर। बिठाना है। तो हाँ ठीक। वो एक बैठक व्यवस्था बच्चों की बदलनी पड़ेगी। कछुआ और खरगोश ठीक। जब दौड़ता है तो खरगोश पूरा एक राउंड मारेगा, उसके बाद वो बोलेगा कि हो कछुआ तो बहुत दूर है, ऐसा। वो 4 स्टेप कूद के ऐसा नहीं बोल सकता है कि कछुआ बहुत दूर है। उसको एक राउंड ऐसे ही पहले मरवाना गोल स्टेज के ऊपर, उसके बाद वो बोलेगा। तो उससे क्या है, ऑडियंस को भी पता चलेगा कि कछुआ खरगोश बहुत आगे निकल गया है, कछुआ पीछे है। उसके बाद जब वो दोनों हो जाते हैं, वो दोनों के डायलॉग अच्छे हैं। पर बाकी जो सवाल है ना, वो आप बच्चों से पूछते हैं कि खरगोश से क्या सीखा, उससे क्या सीखा। तो जो बच्चा निराश था ना, उस बच्चे को पूछना है सवाल, उसी बच्चे को पूछना है जो निराश हो गया था। हाँ और उन्हीं को वो, सवाल किए थे। हाँ, और वो खरगोश। जवाब दे दे, उसके बाद हम किसी और बच्चे को पूछ सकते हैं जिसने, जो क्लासरूम में हाँ हाँ। निराश था। सर आके देखा ना कि भाई वो निराश है। पहला सबसे पहले जो बच्चा था वो, मेरी बात समझ पा रहे हैं हाँ सर जी सर। महेश जी? जो जो हाँ, निराश है उन्हीं तो को सवाल कर रहे हैं। हाँ, तो वो निराश बच्चे को ही पहले दोनों सवाल पूछने हैं कि भाई आपने कछुए से क्या सीखा, आपने खरगोश से क्या सीखा। और उससे फिर उसके जीवन के एक निर्णय को बनाना है। मैंने उस दिन भी आपको, जब नीरज जी और हमारा वीडियो कॉल हुआ था, हाँ तब भी मैंने आपको ये बताया था। हाँ उसको लिखे थे सर हम। हाँ, तो वही बच्चे को पहले आत्मविश्वास दिलाना है, बच्चे का डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव करना है। तो बच्चे को ये पहले सवाल पूछना है, फिर ठीक आप बाकी स्कूल के बच्चों को पूछ सकते हैं। और उसके बाद ठीक। आपने जो लिंकअप किया है कि वो बच्चों के, वो एक डांस लेके आएंगे। तो डांस के जो शब्द है ना, आप देखो उसमें 2 ही अंतरे करवाए डांस के। पर वो अंतरों में आप डांस में जो शब्द है ना, वो शब्दों के हिसाब से हाव भाव करवाए। ठीक। जो लिरिक्स है ना, गीत के जो शब्द है, उसके शब्दों के हाँ हिसाब से उसके चेहरे के हाव भाव और हाथों का उपयोग करवाए। सिर्फ डांस कराने के लिए डांस नहीं कराना है। ये थोड़ा आप सोचना कैसे करवा सकते हैं। ठीक है। ठीक ठीक है है। ठीक। महेश जी? हाँ, हाँ आप सर। बढ़िया करवा रहे हैं, अच्छा, बच्चों ने अच्छा भी किया है। पर उसमें ये थोड़ा एक पॉइंट ऑफ व्यू देखना है कि शब्दों के हिसाब से होगा ना, तो मैसेज और अच्छा कन्वे हो जाएगा। और सुस्वागतम वाला जो डांस है ना, वो आप बाकी जो शिक्षक मित्र है, हमारे फीमेल शिक्षक मित्र हैं, उनसे चर्चा करते हुए आप उसमें डिसीजन लेना। क्योंकि सुस्वागतम में मैं इतना इनपुट नहीं दे पाऊंगा जितना वहां के लोकल लोग दे पाएंगे। आप जिससे बात करना, एक डांस उनका है स्कूल में, जो खत्म होने वाला है। है ना, जो ये सही है, इस तरह का जो गीत हमने पसंद किया है सुस्वागतम वाला, वो उसमें कोई इनपुट है आपके? बाकी मुझे अच्छा लगा। पर सिर्फ आप मेरी राय पे नहीं जाना, आप बाकी कुछ लोगों की राय भी लेना, सचिव की राय लेना, हमारे जो प्रकाश भवन से जो लोग हैं उनकी राय लेना। ठीक है, ठीक। चलिए नीरज जी।
जी, इसी के साथ बैठक को यहीं पे समाप्त करते हैं। नीरज जी जी जी। सुजीत जी बैठे हैं क्या? दे दे क्या मोबाइल उनको? रेस की चर्चा कर लो, आप लोग वहीं पे सामने ही कर लो। इससे बात करिएगा, आप लोग भी जुड़े हैं, मोबाइल दे देते हैं, एक बार बात कर लीजिए। नहीं, अब क्या बात करना, सर लेफ्ट होगा, हैं सर हैं। और सर लेफ्ट है। ना ना, हैं सर हैं। अरे वो पूछ ली। अर्चना जी और वो नहीं है ना, धनंजय जी। धनंजय है। तो पूछ लो, बात करो, धनंजय पूछ लो। ये सर को इसी पे दें बात करने के लिए। आप आपस में एक बार बात कर लो, जो रिक्वायरमेंट है पूछ लो, नहीं है तो स्कूल ड्रेस का पहनवा के ही करवा देना, और क्या। ठीक है सर। बैठा नहीं हो, कहाँ छोड़ कर इतना जल्दी घर से लाठी छोड़ के लेते। चलो मैं रजा लेता हूँ नीरज जी आज। ठीक है सर। जय जिनेन्द्र, जय जोहार, सब बढ़िया जय कर रहे हैं, जिंद। कीप इट अप। थैंक यू सर।